सर घर के खर्चे तो कम कर लिए, अपनी इच्छाएं भी मार ली, घूमने नहीं जाते, नए कपड़े नहीं खरीदते, मोबाइल को भी 2 से 3 साल हो गए हैं, अब तो हैंग ऑन लगा है, बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ें नहीं दिला पाता, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, कोई प्रोटेक्शन प्लान नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, सारा पैसा लोन में चला जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचता। सो गाइस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। वही एक ही प्रॉब्लम है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कई लोगों ने तो इवन ऐसा भी हुआ है कि अपनी गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई, अपना मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़े सब बेच दिए, उसके बाद भी कर्ज के जाल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद भी आप कर्ज के जल से बाहर नहीं आ पाओगे। सो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इसका कोई भी एक सिंगल स्टेप नहीं है। सो अपने माइंड से ये तो आप बिल्कुल बात निकाल दो कि कोई भी एक सॉल्यूशन होगा जिसके बेस पर ये प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं या इससे हम बाहर आ सकते हैं। एक एक स्टेप लेकर कभी भी आप इतने बड़े इस जाल से, इस कर्ज के जाल से आप बाहर कभी नहीं आ पाओगे। हाँ, छोटे छोटे आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, राइट। अब कुछ लोग कहेंगे सर मेरा तो करोड़ों का कर्जा है, अगर मैं सारा पूरी जिंदगी भी काम करता रहूंगा ना तब भी खत्म नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड, उसके लिए देखो सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर जिसके सॉल्यूशन ना हो जिस प्रॉब्लम का, राइट। तो ये तो आप मतलब बिल्कुल बोलना ही छोड़ दो आपकी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो सभी चीज़ों का है, ऐसा नहीं है। ढूंढने से तो भगवान मिल जाते, तो सॉल्यूशन तो बिल्कुल मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे सर मेरा तो लाखों का कर्जा है, कुछ लोग कहेंगे मेरा हजारों का कर्जा है। देखो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, जिसका जितना कर्जा है ना वो उस लेवल पे उतना ही परेशान है। अगर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर 5 करोड़ का कर्जा है और जिसके ऊपर 5 लाख का कर्जा है वो आपसे कम परेशान है, सो आप एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी में हो। जस्ट बिकॉज कि अगर आपके पास 5 करोड़ का कर्जा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम थी, उसके अकॉर्डिंग ही आपके खर्चे थे, आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस थे वो भी उसके अकॉर्डिंग थे, आप जो एक लाइफस्टाइल था वो उसके अकॉर्डिंग था। 5 करोड़ का अगर कर्जा आपके ऊपर आज की डेट में है तो, और जिस पर्सन के ऊपर 5 लाख का कर्जा है उसका लाइफस्टाइल, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप कह सकते हो, वो बिल्कुल सेम ही है जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। बिल्कुल इक्वल ही लेके चलो उसको, ये बिल्कुल कम मत आंकना उसको बिल्कुल भी कि जिसका 5 लाख का कर्जा है उसका तो बहुत छोटा सा कर्जा है, क्या फर्क पड़ता है, वो तो फटाफट से उतर जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल हो गया, उसकी डिजायर्स हो गई, उसका खाने पीने का स्टाइल, मतलब जो भी था ईच एंड एवरीथिंग वो उसके अकॉर्डिंग था। बट वो आज 5 लाख रुपए के लिए परेशान है, आप 5 करोड़ के लिए परेशान हो, कोई 50,000 के लिए परेशान है। तो किसी का भी आप ये मत सोचो कि उसके अगर कम कर्जा है उसके ऊपर या कम पैसों का कर्जा तो परेशान नहीं है, ऐसा नहीं है। वो परेशान उतना ही है जितना आप है। सो फाइनली मैं बात करता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहले ना इसके कुछ स्टेप्स होंगे, जिसे बेबी स्टेप्स भी कह सकते हो। सबसे पहले तो मैंने अपनी कई वीडियो में बताया कि आपको अपने आप को गिल्टी मानना तो सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट है कि अपने आप को गिल्टी मानना बिल्कुल बंद कर दो। सो गाइस, सबसे पहले आप अपने आप को गिल्टी कभी नहीं मानोगे। जो हो चुका है वो हो चुका है, राइट। सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना सीखो, बिकॉज आप अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे तो आप अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ के अंदर। सेकेंड चीज, कुछ चीजें हैं जिसको आपको अभी हाल फिलहाल के लिए से टू नो। जस्ट लाइक कि महंगे गैजेट्स हो गए, अब गैजेट्स के अंदर मोबाइल हो गया या कुछ भी हो सकता है, महंगे कपड़े हो गए, महंगे शूज हो गए, महंगी गाड़ी है, कार है, जो भी XYZ बाइक है, जो भी अगर आप कुछ लेना चाहते हो, सो कुछ टाइम के लिए आपको इनको बिल्कुल नो करना पड़ेगा, से टू नो। जो आपके पास अभी है ना वही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको एक सबसे पहला स्टेप बता देता हूं कि अगर आप किसी वक्त का इंतजार कर रहे हो, किसी टाइम का इंतजार कर रहे हो कि कोई ऐसा वक्त आएगा, कोई ऐसा समय आएगा जब से मेरा जीवन बदल जाएगा या मेरा लाइफ कुछ चेंज हो जाएगा या कुछ कर्ज कम हो जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो भी होगा अभी होगा। जो करना है, जो आपके पास अभी रिसोर्सेज हैं उसी के बेस पे ही आज से ही करना स्टार्ट करना है आपको, राइट। और ये तो आप बिल्कुल छोड़ दो कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ये तो बिल्कुल छोड़ दो आप। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है,
तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं उसके लिए कि जिसके थ्रू आप अपने कर्ज से बाहर आ जाओ, तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगा, वो आप फॉलो करके डेफिनेटली आपको 100% आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। मे भी पॉसिबल किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, बट मिलेगा जरूर, आपको बेनिफिट जरूर होगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइज, मैं आपको 2 स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, यही आप आराम से ईच एंड एवरी पर्सन इसको फॉलो कर सकता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मैं स्टेप फॉलो नहीं कर पाऊंगा। जिसका 50,000 का कर्जा है वो भी फॉलो कर सकता है, जिसका 5 लाख का कर्जा है वो भी फॉलो कर सकता है, और जिसका 5 करोड़ का कर्जा है वो भी इस स्टेप को फॉलो कर सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को गिल्टी मानना बंद करना पड़ेगा। सेकंड, जो आपकी एक लेविश लाइफ है और एक आपकी डिजायर्स है, लेविश लाइफ इन द सेंस की जैसे लाइक आपके पास शौक है, आपको पहले शौक था महंगी महंगी गाड़ी रखने का, महंगी महंगी बाइक्स रखने का, स्पोर्ट्स बाइक रखने का, आईफोन वगैरह जो महंगे महंगे फोन्स होते हैं वो सब चलाने का, तो थोड़ा आपको कंट्रोल करना होगा, इन सबको आपको मना करना होगा। दूसरी चीज, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना, वेकेशन के लिए घूम कर आना। अब देखो वेकेशन में क्या होता है, कोई मसूरी जाता है, कोई नैनीताल जाता है, तो कोई गोवा भी जाता है, कोई केरल जाता है, तो कोई लंदन भी जाता है, कोई स्विट्जरलैंड भी जाता है। तो जैसे आपकी मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से आपकी कंडीशन है और जिस तरीके से आपका कर्ज है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंगली इस चीज को कस्टमाइज कर लेना, राइट। तो महंगी जगह नहीं जाना, ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा कि बिल्कुल कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ इसी चीज के बीच में ही। अगर आपके ऊपर 5 लाख का कर्जा है और आप एक ऐसी जगह अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को घुमाने लेके जा रहे हो जहाँ पे मात्र 5,000 रुपया खर्च आना है, और आप सोचोगे नहीं यार अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को कर्जा देना है, तो मैं तो 5,000 रुपये भी नहीं खर्च करूंगा क्योंकि मेरे ऊपर ऑलरेडी 5 लाख रुपए का कर्जा है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर फॉर यू कि देखो 5,000 रुपये अगर आप खर्च कर भी दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो 5 लाख का कर्जा 10 लाख का हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। और अगर आप उसको नहीं खर्च करते हो तो ऐसा भी नहीं होने वाला कि वो 5 लाख रुपए आपके जीरो हो जाएंगे। तो छोटे छोटे जो आपकी जो खुशियां हैं, जो छोटी छोटी हैप्पीनेस है, उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं बात कर रहा हूँ लेविश लाइफ को छोड़ना है, आपकी महंगी महंगी इच्छाओं को छोड़ना है, ना कि छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो एक ये कर्ज का जाल होता है, लोन ट्रैप होता है या डेट ट्रैप जिसे हम बोलते हैं, इसमें फंसता कौन है? देखो इसमें फंसता है एक ही पर्सन है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कौन फंसता है? जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है वो फंसता है, या जिसका सिविल और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है वो फंसता है? सो ऑब्वियसली जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है, जिसका सिविल स्कोर अच्छा होता है वही इसके अंदर फंसता है, क्योंकि जिसका सिविल खराब है उसको तो लोन वैसे भी नहीं मिलता, राइट। तो पहले क्या होता था, जब आप बैंक जाते थे पैसे लेने के लिए या लोन लेने के लिए, तो वहां पे इसका एक प्रोसीजर होता था, वहां हमें समय लगता था, फॉर्म भरना होता था, अपनी ITR शो करनी होती थी, राइट, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते थे, उसके बाद बैंक उसको वेरीफाई करता था। मतलब इसमें प्रोसेस में टाइम लगता था, 15 दिन 20 दिन 25 दिन भी लग जाते, कई बार 2-2 महीने भी लग जाते थे। उसके बाद भी बैंक कई बार डिनाई कर देता था, सिविल स्कोर वगैरह ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी। बट नाउ आजकल लोग ज्यादा ट्रैप में क्यों फंसते हैं, इस डेट ट्रैप के अंदर, कर्ज के जाल में ज्यादातर क्यों फंस जाते हैं? उसका जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जो एक मेजर रीजन है, वो पता है क्या है? वो ये है कि अब आपको कहीं नहीं जाना होता, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं और विद इन 30 मिनट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इतना इजी हो चुका है, किसी भी प्ले स्टोर पे जाओ और किसी भी एक ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे अपनी KYC करो, अपना अमाउंट सेलेक्ट करो, या आपका प्री अप्रूव्ड आया होता है उसमें आप उसको ओके कर देते हो और आपके पैसे आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर ये कभी बहुत ही इमरजेंसी में करना पड़ रहा है तो चलो समझ में आता है, बट आजकल क्या हो रहा है, पहले तो चलो शादियां भी लोन लेकर होती थी, आजकल तो आप देख सकते हो कि लोग घूमने चले जाते हैं, कोई दुबई चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है, कोई गोवा चला जाता है, कोई केरल चला जाता है, उसकी भी EMI करा लेते हैं। 5,000 की EMI ये कर लेंगे आराम से, 10,000 की EMI दे देंगे आराम से। बट ये ही जो सर्कल है, जब 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब कंटिन्यू घूमना स्टार्ट हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है EMI ज्यादा हो जाती है और इनकम कम रह जाती है, और यही होता है, यहीं से डेट ट्रैप स्टार्ट हो जाता है। सो नाउ कुल मिला के एक बात तो तय है कि जो हमारा डेट ट्रैप का जो एक ये मेजर रीजन है वो ये भी है कि इजी पैसा जो मिल जाता है ना आजकल, वो सबसे बड़ा रीजन है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी ही सबसे बड़ा मेजर रीजन है इसका,
डेट ट्रैप का, कर्ज का जाल का सबसे बड़ा रीजन है क्रेडिट कार्ड। क्यों? क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड आपकी जेब में होता है तो आप ऐसा एज्यूम कर लेते हो कि मेरे पास पैसा है, जबकि वो पैसा आपके पास नहीं होता। बट ऐसा एज्यूम हो जाता है कि हाँ ये पैसा मेरा ही है, जबकि आपको पता है कि ये पैसा मुझे दोबारा रिटर्न करना है। बट उस टाइम आप पैसे खर्च करते हो बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो एक ये सबसे बड़ा रीजन है प्लास्टिक मनी, और जो कैश पैसा होता है ना आपकी जेब में, ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर आपको किसी को कैश देने होंगे 10,000 रुपये तो आप 10 बार सोचोगे दूं नहीं दूं, या आपको अगर बैंक से निकाल कर लाने होंगे तो। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप फटाफट से उसको स्वाइप करोगे और उसकी पेमेंट कर दोगे। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन रहा है। नाउ मैं ये नहीं कहता कि भाई क्रेडिट कार्ड खराब है, ऐसा भी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हो। तो चलो ये तो ही एक वो वाली बात कि डेट ट्रैप में आते कैसे हैं। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। गाइस जो एक चीज है ना, सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि कई लोगों से मैं जब बात करता हूँ, कई लोगों से मैंने बात भी की है, कई लोग जैसे कि मेरे से पूछते भी हैं तो कि सर कोई एक सॉल्यूशन बताओ। तो जैसे मैंने आपको वीडियो पहले बताया, कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। बट मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी आपकी इनकम है, आप 10,000 रुपये कमाते हैं, आप 1 लाख कमाते हैं, 10 लाख रुपए कमाते हैं, क्या आपको पता है कि आप टोटल उसका कैलकुलेशन बता सकते हो कि मोटा मोटा भी अगर मुझे बता पाओ कि आपकी जो सारी जितनी भी इनकम है वो जाती कहाँ है? 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी इनकम जाती कहाँ है, कहाँ से, मतलब जो कमा रहे हैं वो तो ठीक है, बट उनकी इनकम जाती कहाँ है उनको नहीं पता होता। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना कुछ पूरे महीने काम करने के बाद डेली सुबह जल्दी उठते हो, सुबह सुबह भागम भाग, लंच कर पाते हो नहीं कर पाते, ब्रेकफास्ट कर पाते हो नहीं कर पाते, रात का खाना अच्छे से मिल पाता है नहीं मिल पाता, कभी कभी तो नींद भी पूरी नहीं हो पाती। इतना सब कुछ करने के बाद, बॉस की गालियां खाने के बाद, कई बार मूड खराब होता है फिर भी काम करना होता है। घर में कोई फंक्शन है, बच्चे का बर्थडे है, वाइफ का बर्थडे है, कहीं घूमने जाना, उसको छोड़ के आप ऑफिस जाते हो या अपने ऑफिस कोई अपना काम करते हो उधर जाते हो, और जो पैसा कमा के लाते हो उसको आपको कोई आइडिया नहीं है। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि कहाँ आपकी इनकम जा रही है, कभी उसको ट्रैक करने की कोशिश भी नहीं करते आप। तो मेरा जो एक सबसे थर्ड पॉइंट है वो यही है कि आपको ट्रैक योर इनकम, आपको अपनी इनकम ट्रैक करनी पड़ेगी। एक एक चीज आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम के कौन कौन सा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जब भी आप उसको, चाहे आप सारा ईएमआई में दे रहे हो या नहीं दे रहे हो अलग बात है, बट ट्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका मंथली में जो भी आपके पास इनकम जनरेट होती है, जो भी आपके रेवेन्यू होता है, जो भी पैसा आपको मिलता है, तो उसको ट्रैक करना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो तीसरा पॉइंट है मेरा ट्रैक योर इनकम। सो गाइस जो हमारा बेसिकली अगर बात करें, 2 पॉइंट हमने क्लियर करे इस टाइम। सबसे पहले आपको ट्रैक योर इनकम फर्स्ट, सबसे पहले, राइट, ट्रैक योर इनकम। सेकंड आपके जो डिजायर्स हैं, जो मतलब महंगी महंगी चीजें खरीदने के जो आपके शौक है, उनको सब आपको बाय करना पड़ेगा। एंड थर्ड ऑप्शन है एक्स्ट्रा इनकम। अब आपको कोई ना कोई ऐसा इनकम का सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या है। लेट्स सपोज कि ये आपका है लोन, ठीक है, ये आपका लोन है और यहां पर है आपकी इनकम, राइट। ये आपकी इनकम है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज है, वो आपकी है फैमिली, क्योंकि आपको खर्चा भी चाहिए, राइट। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस लोन को, मैं सारी की बात नहीं कर रहा, 30%, 40%, जो भी पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा कुछ है कि कोई एक्स्ट्रा काम कर कर इसको पूरा किया जा सकता है? लेट सपोज आपने 30 से 40% भी अगर लोन का आपने बचा लिया किसी एक्स्ट्रा काम से, तो ये पैसा आपकी इनकम का बचेगा और आप अपने अच्छे तरीके से एक लाइफ को मेंटेन कर पाओगे। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको आपको। देखिए अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई आपका अपना काम है, ठीक है, राइट, तो उसमें क्या होता है कि आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं, मोस्टली सभी लोग काम करते हैं। तो आपको कोई ना कोई अपने अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा एक्स्ट्रा काम क्या कर सकते हो आप। एक्स्ट्रा काम करना बहुत जरूरी है, सो दैट कि कोई एक एक्स्ट्रा पाइप लग जाए, जो एक जो आपका गड्ढा खोदा हुआ है बहुत बड़ा लोन के रूप के अंदर, जिसे हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ लोन, तो कोई ऐसा पाइप हो, जो चाहे छोटा पाइप हो, जो उधर डाल दो सीधा, जो भी एक्स्ट्रा इनकम आए और आपसे आपका लोन खत्म होता रहे। तो देखो ये सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेहनत बहुत ही ज़रूरी है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बिना मेहनत किए तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कई बार क्या होता है, कोई इमरजेंसी फंड के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होते, कोई प्रोटेक्शन प्लान नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर
किसी भी वजह से, मैंने आपको सबसे पहले एक पॉइंट बताया था, आपको अपनी गिल्टी मानना आपको बंद करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक कि अगर आप गिल्टी, चलो ठीक है कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से कर्जा हो गया, बट नाउ कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि मेहनत कर सकते हैं, जो महंगी महंगी चीज़ें उनको मना कर सकते हैं, वो काम नहीं करेंगे, राइट। और तीसरा, अपनी इनकम ट्रैक करेंगे और मेहनत करके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको कमाना ही पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा पैसे जरूर मिलेंगे। अब आपको अपने अकॉर्डिंगली ढूंढना पड़ेगा कि आप कौन सा काम कर सकते हो एक्स्ट्रा, जिससे कि आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। देखो, अगर आप हाईली एजुकेटेड हो तो बहुत इजी वे में आपको मिल जाएगा, और अगर आप नॉर्मल भी काम करते हो तो ऑनलाइन बहुत सारे काम है, अपने अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन काम करना पसंद नहीं है, आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए कि भाई मैं कल से काम शुरू करूँ और मुझे शाम तक पैसे मिल जाए, तो आप ऑफलाइन कुछ भी काम कर सकते हो। अब आप चाहे स्विगी में डिलीवरी करो, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट फॉर यू, राइट। आपके लिए मैं ये नहीं बता रहा, अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल के बता रहा हूँ। आप स्विगी में डिलीवरी कर सकते हो, जोमेटो में कर सकते हो, रैपिडो चला सकते हो, कोई फूड कार्ट लगा सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग, कि भाई आपको इंस्टेंटली पैसा मिल जाए उसके अंदर काम करने के बाद। जो आपकी जॉब है, जो आपका खुद का काम है, उसको काम करने के बाद आपको दूसरा काम कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जल्दी से जल्दी आपका लोन निकलेगा। अदरवाइज ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर आप इनको लाइफ में फॉलो करोगे तो गाइज मैं लिख कर दे रहा हूँ इस बात को, 100% लिख कर मैं देता हूँ आपको कि आप रिकवर मोड पे जरूर आ जाओगे। आप अपनी लाइफ के अंदर इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आप रिकवरी मोड पे आओगे और 100% आप लोन से बाहर निकल पाओगे। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या जो मैंने आपको बताया ये यूजफुल है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।